नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हमने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जीके के कुछ छोटे छोटे टॉपिक की एक सीरीज़ हमने शुरू की थी, तो उसी क्रम में आज हम भारत के भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। ये टॉपिक आपके पटवार, रीट, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, साथ ही साथ आरएएस तक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। यहाँ से लगभग आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये रहता है साथियों, उत्तर भारत के जो अपने प्रमुख पर्वतीय रास्ते हैं, जिसको हम दर्रा कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको ला कहा जाता है। तो हम उत्तर भारत के कुछ प्रमुख दर्रों की आज चर्चा करना चाह रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख जो दर्रे हैं उसकी। तो जम्मू कश्मीर हालांकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्र में जो दर्रे स्थित हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो इस क्षेत्र का जो पहला दर्रा आता है, तो साथियों वो दर्रा रहता है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो लगभग 5,654 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दर्रा वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर स्थित, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। अब साथियों, ये जो दर्रा है ये पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र को, जो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है, पीओके क्षेत्र है, उस क्षेत्र को चीन का एक राज्य है सिंजियांग, तो चीन के सिंजियांग राज्य को ये जोड़ता है। अब इस दर्रे से होकर चीन जाने वाली एक सड़क का निर्माण कार्य भी कराया गया है। प्राचीन काल में यह जो दर्रा है, इस दर्रे से होकर यारकंद और तारिम बेसिन तक के लिए मार्ग निकलता था, जो मध्य एशिया में स्थित है। तो एक तरह से ये भारत और मध्य एशिया को भी जोड़ता था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा ये है। अब इसके बाद जो इस क्षेत्र का दूसरा दर्रा है उसका नाम है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है ये कारगिल ज़िले में स्थित है और ये कारगिल ज़िले में जास्कर श्रेणी जो है, उस जास्कर श्रेणी में ये स्थित है। अब ये जो दर्रा है, ये दर्रा कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ती है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है आपस में। और इस जोजिले दर्रे में भी अभी एक सुरंग का निर्माण कार्य जो है वो प्रगतिशील है। बहुत जल्द यह निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो जोजिला दर्रा हो गया। अब जोजिला दर्रा के बाद जो अगला दर्रा अपना आता है वो रहता है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे के उत्तर में श्रीनगर और इस दर्रे के दक्षिण में जम्मू स्थित है। और ये कुलगांव और कोठी को आपस में जोड़ता है। तो पीर पंजाल दर्रा कुलगांव और कोठी को आपस में जोड़ता है। इसके बाद जो अपना अगला दर्रा रहता है वह दर्रा है बनिहाल दर्रा। काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है, जो जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और यह बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। यानी एक तरह से श्रीनगर यानी कश्मीर घाटी से जब हम आते हैं तो कश्मीर घाटी से जम्मू के रास्ते यह दर्रा जो है वो शेष भारत को जोड़ता है। तो कश्मीर घाटी और शेष भारत को ये आपस में जोड़ता है। अब इस दर्रे में ही हमारी जो प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है, जिसका निर्माण कार्य 1956 में किया गया था। तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है और इस जवाहर सुरंग से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 1A इस दर्रे से होकर गुजरता है। अब इसके बाद जो अगला दर्रा आता है वो रहता है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर और
पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है, तो ये श्रीनगर और गिलगित को आपस में जोड़ता है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, अब प्राचीन काल में यहाँ पर जो है घोड़े और टट्टुओं से जो है व्यापार कार्य यहाँ पर होता था। तो ये एक तरह से कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग था। लेकिन वर्तमान में जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, तो उस विभाजन के समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित को आपस में जोड़ता है। अब इसके बाद जो अगला दर्रा हमारा रहता है इस क्षेत्र का, वो रहता है खारदुंगला। तो खारदुंगला दर्रा जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्थित है, 5602 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है, जो लेह और नुब्रा घाटी को आपस में जोड़ता है। लेह और नुब्रा घाटी को ये आपस में जोड़ता है। इस दर्रे को हम खारदोंगला या खर्दजांगला के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि ये दर्रा जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित है, तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा यह दर्रा जो है वो सुरक्षित है, आरक्षित है। ये दर्रा भारत के सामरिक महत्व के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दर्रे से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर तक जो है असला बारूद या जो खाद्य सामग्री, चूँकि वहाँ पर भारतीय सेना की तैनाती है, तो इस दर्रे से होकर ही उन सैनिकों तक आपूर्ति की जाती है। वहाँ तक जो है वो भोजन सामग्री या युद्ध सामग्री को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्र के कुछ प्रमुख दर्रे थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले दर्रे की। अगला राज्य रहता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की हम बात करते हैं, तो उसमें जो पहला दर्रा हमारा होता है हिमाचल के दर्रों में, उसका नाम है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है और हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में ये दर्रा स्थित जास्कर श्रेणी पर, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह से जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रा लाहौल जो हिमाचल प्रदेश में है, तो लाहौल को लेह से आपस में जोड़ता है। और इस दर्रे से होकर ही मनाली से लेह तक जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो राजमार्ग यहाँ से गुजरता है। तो ये हो गया बारालाचा दर्रा। अब बारालाचा दर्रे के बाद जो अगला दर्रा रहता है हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम है शिपकीला। तो शिपकीला दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी पे ही स्थित है और हिमाचल के ये किन्नौर ज़िले में स्थित है, जो शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। यानी एक तरह से हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को, यानी भारत और तिब्बत को ये आपस में जोड़ता है। और इस दर्रे से होकर ही, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट, कि शिपकीला दर्रे से होकर ही तिब्बत से आने वाली सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये हो गया शिपकीला। अब शिपकीला दर्रे के बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, जिसे हम रोहतांग दर्रे के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा ये रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है ये भी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है, जो मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। मनाली और लेह को ये आपस में जोड़ता है। अब ये जो दर्रा है, इस दर्रे की महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस दर्रे में विश्व की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है, जिसे हम अटल सुरंग के नाम से जानते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग जो रोहतांग दर्रे में स्थित है, जिसको हम रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं। और इस सुरंग का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा करवाया गया था। ये जो सुरंग है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कल्पना थी। उन्होंने ही 26 मई 2002 को इसकी आधारशिला रखी थी। अब ये 2019 में जो है इसका नामकरण बदल दिया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार जो है अभी
उनके मंत्रिमंडल और मोदी जी ने मिलकर इसका जो नाम है वो भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल सुरंग रख दिया गया। और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। और 3 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सुरंग का शिलान्यास किया था। तो अटल सुरंग जो रोहतांग दर्रे में स्थित है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नामकरण जो है वो अटल सुरंग के नाम से किया गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला राज्य आता है वो आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य के जो दर्रे हैं उन दर्रों में हम सबसे पहले दर्रे की बात करते हैं तो वह दर्रा रहता है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और ये चीन, नेपाल और भारत यानी 3 देशों की सीमा पर यह दर्रा स्थित है। तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित और नेपाल, भारत और चीन इन तीनों देशों की सीमा पर यह दर्रा स्थित है। ये दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत के तकलाकोट जिले से आपस में जोड़ता है। तो पिथौरागढ़ और तकलाकोट तिब्बत में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड यानी भारत में स्थित है। इस दर्रे से जो है तिब्बत में कैलाश मानसरोवर जो है वहाँ तक जाने के लिए मार्ग जो है वो इस दर्रे से होकर निकलता है। और इस दर्रे के निकट ही भारत और तिब्बत की जो व्यापार है तो व्यापार के लिए यहाँ पर एक व्यापारिक पोस्ट बनाई गई है। तो भारत और तिब्बत के बीच की जो व्यापारिक पोस्ट है वो इस दर्रे पर स्थित है। हालांकि इस दर्रे को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल का लगातार विवाद रहा है, परंतु ये जो क्षेत्र है ये अभी भी भारत के ही पूर्ण नियंत्रण में है। अब उसके बाद एक और दर्रा आता है पिथौरागढ़ जिले में ही, मंगसा धुरा दर्रा। तो मंगसा धुरा दर्रा जो है ये भी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, उत्तराखंड में ही, और ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। इस दर्रे से होकर भी कैलाश और मानसरोवर की यात्राएं की जाती है। चूँकि एक विकट दर्रा है और इस विकट दर्रे में जो है कई बार जो यहाँ के यात्री आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, तो उनको भारी जो है भूस्खलन का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। काफ़ी उनको समस्याएं यहाँ पर होती है। लगातार बारिश के बाद यहाँ भूस्खलन होता है, मिट्टियाँ जो पहाड़ है वो टूट टूट के गिर जाते हैं। तो इस दर्रे से जाना काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन ये भारत और कैलाश मानसरोवर जाने की जो मार्ग है उसको आपस में जोड़ता है। अब उत्तराखंड का ही जो अगला दर्रा है वो दर्रा होता है माना दर्रा। तो माना दर्रा जो है ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और उत्तराखंड जिले का जो अंतिम गांव है माना, उत्तराखंड का जो अंतिम गांव है माना, तो उस माना को ये तिब्बत से जोड़ता है। और इस दर्रे से होकर भी आप जो हैं आगे जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ तक की यात्राएं कर सकते हैं। और ये दर्रा जो है ये प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। तो ये उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। अब इसी क्रम में जो उत्तराखंड का अगला दर्रा है उसका नाम होता है नीति दर्रा। तो नीति दर्रा जो है ये भी उत्तराखंड में महान हिमालय की कुमायूं श्रेणी में ये स्थित है। तो महान हिमालय की कुमायूं श्रेणी में स्थित ये दर्रा जो उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में ये जोड़ता है। तो ये जो दर्रे हैं ये दर्रे हो गए मुख्य रूप से कहाँ के, उत्तराखंड के। अब उत्तराखंड के दर्रों के बाद आगे हम बात करते हैं जिसमें आते हैं सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे। तो साथियों सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम राज्य का पहला दर्रा होता है ये होता है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वतमाला की जो डोगेक्या श्रेणी है तो उस डोगेक्या श्रेणी में ये दर्रा स्थित है। अब ये जो है ये दर्रा सिक्किम की जो चुम्बी घाटी है उस चुम्बी घाटी को ये तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम की चुम्बी घाटी को तिब्बत से आपस में ये जोड़ता है। अब चूँकि ये जो दर्रा है नाथुला दर्रा ये भारत और चीन की सीमा के निकट स्थित है,
तो भारत और चीन की सीमा के निकट स्थित होने के कारण इस दर्रे का सामरिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में दोनों पक्षों के द्विपक्षीय समझौते के बाद 2006 में भारत और चीन का जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था, तो उस समझौते के बाद व्यापार के लिए इस दर्रे को पुनः खोल दिया गया। और ये जो है भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है उसके लिए मुख्य दर्रा है। भारत और चीन का लगभग 80% जो व्यापार है वो व्यापार इस दर्रे से होकर ही होता है। और यहाँ पर जो है इस दर्रे से चुंबी नदी बहती है। चुंबी नदी का प्रवाह इस दर्रे से होता है। अब इस दर्रे का एक और महत्वपूर्ण जो बात है कि भारत और चीन के बीच जो एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था, तो उस द्विपक्षीय समझौते के अनुसार 4 स्थान जो हैं वो तय किए गए थे, जहां पर दोनों जो सैनिक हैं, दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो आपस में मिल सकते हैं। तो उन 4 में से एक स्थान जो है वो नाथुला दर्रा भी है। अब इसके बाद इसके अलावा जो 3 स्थान हैं, एक लद्दाख क्षेत्र में है चुशुल, तो चुशुल लद्दाख क्षेत्र का। उसके बाद बुमला क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और लिपुलेख क्षेत्र है वो उत्तराखंड में है। तो बुमला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, और चुशुल हो गया लद्दाख में, और चौथा अपना नाथुला। तो ये 4 स्थान हैं जहाँ पर भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो आपस में यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है अपना जो भी गतिरोध है, जो टेंशन है, तनाव है, उस तनाव को यहाँ पर वो लोग आपस में मिलकर जो है दूर करते हैं। नाथुला के बाद जो अगला दर्रा रहता है सिक्किम का, वह दर्रा है जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा जो है यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है, और इस दर्रे से होकर ही तीस्ता नदी जो है वो इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। और इस दर्रे का जो दक्षिणी छोर है, उस दक्षिणी छोर पर एक प्रसिद्ध झील यहाँ पर स्थित है, मैन मैचो झील। तो सवाल यदि आ जाता है आपके कि मैन मैचो झील कौन से दर्रे के निकट स्थित है, तो वह दर्रा रहता है जेलेपला दर्रा। और महत्वपूर्ण बात कि जो तीस्ता नदी है, वह तीस्ता नदी इस दर्रे से होकर बहती है, इस दर्रे से होकर वो भारत में प्रवेश करती है। तो ये हो गया अपना जेलेपला। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें पहला दर्रा रहता है बोमडिला। तो बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में स्थित है, और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को ये आपस में जोड़ता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एक और दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा जो है वो भारत और तिब्बत, यानी जो तिब्बत चूँकि चीन के अधिकार में है, तो हम कह सकते हैं कि ये भारत और चीन को आपस में जोड़ता है, यांगयाप दर्रा। और इस दर्रे से होकर एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में प्रवेश करती है। और इसी दर्रे के निकट पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा यहाँ पर स्थित है। तो काफ़ी महत्व है यांगयाप दर्रे का। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और दूसरा पूर्वोत्तर भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है नामचा बरवा, वो चोटी भी इस दर्रे के निकट ही स्थित है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एक और दर्रा है, नाम है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा जो है ये भारत, चीन और म्यांमार, इन तीनों देशों की सीमा के निकट ये स्थित है। और इस दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने वाला रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है। तो दीफू दर्रा मूल रूप से भारत और म्यांमार को जोड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को ये आपस में जोड़ता है। और भारत, चीन और जो म्यांमार है, उन तीनों देशों की सीमाओं के निकट ये स्थित है।
अब चूँकि ये भारत और म्यांमार के बीच एक मुख्य व्यापारिक मार्ग भी है, तो भारत और म्यांमार के बीच व्यापार के लिए यह जो दर्रा है वो साल भर यहाँ पर खुला रहता है। एक और दर्रा है, उस दर्रे का नाम है मणिपुर राज्य में है, नाम है तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर यानी भारत और भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, तो ये भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। तो ये मणिपुर का प्रमुख दर्रा है। तो यहाँ तक की जो हमने बात की साथियों, वो हमने उत्तर भारत के कुछ प्रमुख दर्रों की बात की। अब इन दर्रों के अलावा उत्तर भारत के कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे हैं, तो उसको हम आगे कुछ स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो दर्रे हैं, इन दर्रों का एक फ़ोटोग्राफ जो है वो भी मैं आगे स्लाइड में आपको जो है दिखाऊंगा। तो ये भारत के उत्तर भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं और यहाँ से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों तक आप अवश्य शेयर करें और लगातार इनको आप पढ़ते रहें। यहाँ जो जानकारी दी है आप उसको मैप बनाकर अपने कॉपी में नोट्स फॉर्मेट में इसको आप नोट करते रहें। अगली क्लास में कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।